अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने एक बार फिर हमें बड़ा ही मुबारक दिन अता फरमाया। याद रहे, जुमे का दिन कोई ऑर्डिनरी दिन नहीं है। इस दिन की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कत जुम्मे को यानी जुम्मे की अहमियत को बयान करने के लिए एक पूरी सूरत कुरान पाक में सूरह जुमा के नाम से नाजिल फरमाई। इसे दिनों का सरदार कहा गया। इस दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, चूंकि इस दिन का शर्फ और बुजुर्गी अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा है, तो इस दिन अगर हज आ जाए तो उसका हज का सवाब भी 70 गुना अता किया जाता है। इसीलिए जुमे के दिन पर जो हज आ जाए उसको हज अकबर कहा जाता है। और एक और बात समझने वाली है कि जब किसी चीज़ की अहमियत ज़्यादा हो, उसका मकाम बड़ा हो, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा बड़ा हो, तो उस पीरियड उस मकाम में जाकर अल्लाह की नाफरमानी करने का अजाब भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मक्का पाक में हुदूद हरम में जाकर अगर कोई एक नेकी करे उसे लाख नेकियों का सवाब मिलता है, लेकिन अगर कोई मक्के में जाकर हुदूद हरम में गुनाह करता है तो उसे 1 लाख गुनाह भी उसके नामा अमाल में लिखे जाते हैं। आम जगह पर जाकर रोड पर अगर कोई गुनाह करे, यकीनन गलत बात है, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे तो ज्यादा अजाब को दावत देने वाली बात है। बिल्कुल इसी तरह जुमा के दिन एक नेकी 70 नेकी के बराबर है, लेकिन अगर कोई जुमा के दिन गुनाह करता है तो उलमा फरमाते हैं उसका अजाब, उसका गुनाह भी मल्टीप्लाई बाई 70 कर दिया जाता है। तो जुमे के दिन खास तौर पे बचना है गुनाहों से। अपना शेड्यूल ही ऐसा बनाए जुम्मे का कि कोई ऐसी गलती हमसे ना हो, बस नेकियां होती रहें, अल्लाह की बारगाह में अच्छे अमाल करते रहें। इस दिन तिलावत कुरान करें, अल्लाह नसीब करे तो रोजा रखें, इस दिन सदका और खैरात दें, इस दिन नवाफिल ज्यादा पढ़ें, इस दिन तिलावत कुरान ज्यादा करें। और खास अमल जो जुम्मे के दिन करने वाला है वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। सुभान अल्लाह, उलमा ने जहां जहां फजाइल दुरूद लिखे ना, वहां जुमे के दिन दुरूद पढ़ने के अलग चैप्टर बनाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतनी हदीसें बयान फरमाई कि जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ने के क्या क्या फजाइल हैं। मैं 2 मुख्तसर हदीसें ताकि मजीद शौक बढ़े, जुमा के दिन ज्यादा दुरूद पढ़ने का शौक बढ़े। एक हदीस पाक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये है कि और दिनों में, हदीस पाक का मजमून है, जब बंदे दुरूद पढ़ते हैं, मेरे उम्मती दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते उनका दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, मगर जुमा के दिन अगर कोई दुरूद पढ़ता है तो मैं बराहे रास्त उसका दुरूद पाक सुनता हूं। यानी आज डायरेक्ट डायलिंग है, आज नबी पाक से बिला वास्ता सुभान अल्लाह एक उम्मती का राब्ता है। जितना दुरूद पढ़े जुमे के दिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद समाअत फरमाएंगे। और दूसरी हदीस पाक सुभान अल्लाह, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान, हदीस पाक का मजमून है, जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। तो फिर क्यों ना जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ें। ये सीजन है गोया दुरूद पढ़ने का, मौका मिलता है हर हफ्ते नेकियां कमाने का। तो मोहब्बत और प्यार के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज आपको वो दास्तान सुनानी है, वो वाकया सुनाना है जिसकी याद हर साल ही मुसलमान मनाते हैं। करोड़ों की तादाद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ बातें पता होती हैं, कुछ मालूम नहीं होती, या पता होती हैं तो याद नहीं रहती। और हम कुर्बानी तो करते हैं मगर उस अजीम कुर्बानी को भूल जाते हैं कि ये हुआ क्या था, ये किस लिए हुआ था। और ये कोई छोटा वाकया नहीं है। एक बुजुर्ग हस्ती हैं जिनकी उम्र 99 साल हो चुकी है, 99 ईयर्स।
और अल्लाह की बारगाह में औलाद के लिए दुआ करते हैं, और दुआएं करते वक्त अल्फाज क्या हैं? इस्मा या ईल। इस्मा के माना है अरबी में सुन, और ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसके माना है खुदा, यानी ए खुदा मेरी सुन ले, मुझे औलाद की नेमत दे। 99 years इस उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुजुर्ग हस्ती को बेटा अता फरमाया, और वो बेटा, उसका नाम ही उस बुजुर्ग हस्ती ने इस्माइल रख दिया, क्योंकि वो अल्लाह को पुकारते ही इन अल्फाज के साथ थे। और आप जान गए होंगे कि वो बुजुर्ग हस्ती कोई और नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और सुभान अल्लाह, हमारे दीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, सुभान अल्लाह, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, ऐसी बाबरकत हस्ती हैं कि जब उनका तारुफ पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो सर अदब से झुक जाता है, दिल में ताजीम और बढ़ जाती है। याद रहे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाद जितने अंबिया आए सबके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। चारों इस्लामी, चारों आसमानी दीनों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताजीम की जाती है। हज में भी हजरत इब्राहीम की यादें हैं। अरकान कई ऐसे हैं जो हजरत इब्राहीम की याद में हैं। जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने काबे की तामीर की, उस पत्थर को कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उस पत्थर के करीब लोग कयाम करने लगे और सजदे करने लगे। हजरत इब्राहीम का मकाम इस कदर बुलंद है कि काबे को घर की तामीर, घर की शक्ल देने वाले वो भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहीम वो अजीम हस्ती हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नती लिबास जिनको पहनाया जाएगा, सबसे पहले उम्दा लिबास जिन्हें दिया जाएगा, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और उनके फौरन बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन लिबास अता फरमाया जाएगा। और सुभान अल्लाह, ये जो हम कुर्बानी करते हैं, ये जो जानवर कुर्बान बकरा ईद में करते हैं, इसको तो कहा ही सुन्नत इब्राहीम ही जाता है। ये भी उन्हीं की याद है और इनकी अजीम कुर्बानी की याद है। एक और बड़ी खूबसूरत बात तफसीर नईमी में, कुरान पाक की तफसीर में मुफ्ती साहब ने लिखी कि बच्चे जो फौत हो जाते हैं, मुसलमानों के नाबालिग बच्चे जो फौत हो जाते हैं, वो बरज़ख में हजरत इब्राहीम और उनकी ज़ौजा हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में होते हैं। अल्लाह पाक ने ये इंतजाम किया है गोया कि जिनके बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाएं तो अब उनकी रूहें हजरत इब्राहीम और उनकी ज़ौजा के पास गोया चली जाती हैं। तो बड़ी मुबारक हस्ती हैं। और ये भी आपको बताता चलूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेहमान नवाजी शुरू हुई। दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी, अपने घर पर मेहमान बुलाना, ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ। हजरत इब्राहीम की सीरत कमाल की सीरत है। लोग कामयाब लोगों की सीरत, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर बातें करते हैं। बिलीव करें, इतने अप एंड डाउन हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में कि पढ़े तो अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया। 18-20 साल की उम्र थी जब आपको नमरूद की आग में डाला गया था। वाकया बहुत तवील है और मेरा मौजू चूंकि कुर्बानी है, लेकिन एक इशारा दे दूं कि 18-20 साल की उम्र थी, बुतों के खिलाफ आप गए, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने को राजी ना हुए। आपकी कौम ने कहा इनको जला दो, मगर आप ऐसी आग जो आसमान से बातें कर रही थी, और फरिश्ते आए आपकी बारगाह में, हुजूर आप हुक्म करें हम पानी बरसा देते हैं। आपने कहा नहीं, मेरा रब मुझे काफी है, अल्लाह बचाएगा तो ठीक है, वरना मुझे मेरा रब अगर चाहता है ये मेरा इम्तिहान है तो मैं राजी हूं। और आप कूद गए आग में। और उसके बाद क्या हुआ? आसमान तक गोया शोले बातें कर रहे हैं, मगर हजरत इब्राहीम का बाल भी बीका नहीं होता है। शायर मशरिक कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हजरत इब्राहीम जैसा ईमान, ऐसा तवक्कुल पैदा हो जाए, अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग गुलजार बन सकती है, मगर दिल में वो ईमान चाहिए। और एक और बात हजरत इब्राहीम के इस अमल से सीखने को मिली कि कुछ लोग हर चीज का फैसला दिमाग से करते हैं, कुछ फैसले दिल से भी करने होते हैं, कुछ फैसले इश्क के भी होते हैं। हर चीज अकल नहीं मानती, अकल को तनकीद से फुर्सत कहाँ।
इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ये कुर्बानी का जानवर लेते वक्त भी आ जाते कुछ अक्लमंद लोग, इतना महंगा जानवर लेने की क्या जरूरत है जनाब, इतना बड़ा जानवर करने की क्या जरूरत है। मुसलमान करोड़ों रुपए इसमें जनाब खर्च कर देते हैं, गरीबों की मदद कर दो। ये हर बार बकरा ईद के दिनों में नारवी शरीफ में न्यास करते वक्त ही गरीब याद आते हैं, अपने बच्चों की शादी करते वक्त इन बेचारों को गरीब याद नहीं आते। और मुझे ये समझ नहीं आती, अगर कोई वाकई कारोबारी या माशियात का स्टूडेंट मुझे सुन रहा है तो वो देखे कि तिजारत का और माशियत का उसूल ही ये है कि अगर आप किसी मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहते हैं तो लोगों का पैसा रोटेट होना चाहिए। अरबों रुपए लोगों की जेबों से निकलते हैं और उससे जानवर खरीदे जाते हैं, मार्केट में नया पैसा आता है। अरे ये जानवर बेचने वाले कौन हैं? अगर आप पीछे जाएं तो ये गांव गोठ में अपने घरों में जानवर पालने वाले सारा साल जानवर पालते हैं, तो क्या ये गरीबों की मदद नहीं हो रही कि उनको करोड़ों रुपए पहुंच रहे हैं? अब जनाब आगे आइए, मंडी लगती है, मंडी में कितने लोगों को रोजगार मिलता है, चारे वालों को रोजगार मिलता है। आप जानवर लेकर घर पे आते हैं, सुजुकी वाले ट्रक वालों को रोजगार मिलता है, घर पहुंच गए, अब उसके बाद आप फिर दोबारा चारा खिला रहे हैं। बिल्डिंग में गलियों में जो चौकीदार संभाल रहे हैं ये गरीब हैं, इनको रोजगार मिला। अब जनाब ईद का दिन आ गया, कसाई और उसकी पूरी टीम आती है, उन सबको साल का इंतजार रहता है, उन बेचारों को रोजगार मिलता है। अब उसके बाद ये खाल जो लेदर मार्केट में जाती है, तो लेदर इंडस्ट्रीज में जो लाखों वर्कर हैं ये कौन लोग हैं? सारे अमीर हैं, इन गरीबों को रोजगार मिलता है। अच्छा जनाब फिर ये गोश्त कहां जाता है? कितना खा लेते हो आप? आपके गरीब रिश्तेदारों पे जाता है, आपके मुलाजमीन में जाता है, मोहल्ले वालों को जाता है। अरे कई ऐसे घरों में जाता है जो सारा साल गोश्त नहीं खाते। अल्लाह की रहमत से इस अजीम सुन्नत इब्राहिमी की वजह से करोड़ों मुसलमान गोश्त की नेमत से हासिल करते हैं। क्या ये गरीबों की मदद नहीं है? अरे लाखों करोड़ों गरीबों की मदद सिर्फ एक इस्लामी फरीजे को अदा करने में है। तो पता चला कि ये अगर हम लॉजिक तलाश करने जाएंगे, शैतान के वसवसों में आएंगे तो हमें बहुत सारे कामों में वो डिस्टर्ब करेगा। हजरत इब्राहिम की सीरत ये पैगाम देती है कि बेखतर आतिशे, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अरे इश्क ने छलांग लगा दी, अकल तो अभी सोचती रह गई थी मगर इश्क ने अपना काम कर दिया। तो ये बात सीखने वाली है कि जब भी इस्लामी फरीजा, जब भी शरीयत का हुक्म सामने आ जाए तो वहां अकल नहीं दौड़ाई जाती, वहां जज्बा ईमानी होता है कि रब का हुक्म है वो मुझे करना है। और इसका सबसे आसान जवाब ये है, आज आप जुमा पढ़ने आए हैं, ठीक है ना, कोई कहे यार जुमे में तुम्हें जाओगे आओगे 1 घंटा लगेगा, ऐसा करो यार इतनी देर जाकर किसी अस्पताल में मरीज को देख लो, वो भी बड़ी नेकी का काम है, तो आप करेंगे? आप कहेंगे नहीं, इस वक्त जुमा पढ़ना फर्ज है, सब कामों से बढ़कर अफजल काम मेरे रब ने फरमाया है, शरीयत कहती है मुझे जुमा पढ़ना है। तो बिल्कुल इसी तरह बकरा ईद में सबसे अफजल काम जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में खून बहाया जाए, जानवर ज़िबा किया जाए, उस दिन वही अमल मकबूल है। तो जब शरीयत ने तय कर दिया तो मैं और आप कौन होते हैं उसमें डिस्कस करने वाले कि क्या अफजल है क्या अफजल नहीं है। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इस दास्तान की तरफ। 99 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल अता होते हैं। जरा सोचो, किसी को बुढ़ापे में जाके औलाद मिले या कई बच्चियों के बाद जाके बेटा मिले, उस बेटे की वैल्यू और होती है, लाडला, सारा घर प्यार करे, जरा सी खराश आ जाए माँ बाप हिल जाते हैं, मन्नतों से मांगा है। मगर हुक्म क्या होता है? 8 जुल्हिज्जा की रात ख्वाब में हजरत इब्राहिम देखते हैं कि आपसे कोई कह रहा है कि तुम्हें अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करना है। आप बेदार हुए, सोचने लगे ये अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। सोच विचार में दिन गुजरा। 8 जुल्हिज्जा को यौम तरविया कहा जाता है, इसका मतलब ही यह है सोच विचार का दिन। फिर ख्वाब आया 9वीं रात। अब आपने पहचान लिया कि ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है, ये पैगाम हक है, ये इम्तिहान है मेरा। 9 जुल्हिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है। कुछ लोग यौम अरफा शायद इसलिए समझते हैं कि 9 जुल्हिज्जा को हाजी अरफात में जमा होते हैं, तो अरफात का दिन नहीं, अरफा के माना है पहचानने का दिन, यकीन का दिन। हजरत इब्राहिम को कंफर्म हो गया कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिला है, ये मुझे ऑर्डर मिला है अल्लाह की तरफ से। 10वीं रात फिर ख्वाब देखा कि तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करना है। हजरत इब्राहिम 10 जुल्हिज्जा को सुबह बेदार हुए और अब इस दिन फैसला कर लिया कि बेटे को ज़िबा करना है। इस दिन को
यौमुन नहर कहा जाता है, ज़िबाह का दिन कहा जाता है। ये 3 दिनों के नाम रखने की वजह यह है। आज इंशाअल्लाह इसको भी आप सीख लीजिए। अब यहाँ एक छोटा सा शरई मसला बयान करके फिर वाक़े की तरफ आ जाऊंगा। आज अगर किसी को ख्वाब आता है कि बेटे को ज़िबा कर दो, है फला घर को आग लगा दो, तुम्हारा इम्तिहान है, तो याद रखें शरीयत का मसला यह है कि उम्मती आम इंसान का ख्वाब दलील नहीं है। हम अपने ऐसे ख्वाब पर अमल नहीं करेंगे। शरीयत का मसला यह है, वरना पता चला कि किसी को ख्वाब में नजर आया और वो भी चला बेटा ज़िबा करने। नबी का ख्वाब हुज्जत और दलील होता है और वो अल्लाह ही की तरफ से होता है, उन पर अमल करना उनके लिए जरूरी होता है। आम मुसलमानों के लिए इस पर अमल करना बल्कि ना अमल करना जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर निकले। शैतान कब ये गवारा करता कि इतनी बड़ी कुर्बानी, बेटा ज़िबा करने जा रहे हैं अल्लाह की राह में, कितना बड़ा मर्तबा इनका और अल्लाह की बारगाह में बुलंद हो जाएगा। तो शैतान पहुंच गया माँ के पास। माँ तो बच्चे के लिए आप समझते हैं, बच्चे को खराश आए माँ तलब जाती है। कहा, ऐ बीबी हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारा इंसानी सूरत में कि इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं इस्माइल को लेकर? कहाँ जा रहे हैं? कहीं लेके जा रहे हैं? कहा, नहीं, ज़िबा करने जा रहे हैं। क्या कभी कोई बाप भी बेटे को ज़िबा करता है? तो हजरत हाजरा ने अब शैतान कहता है, हाँ, इसलिए ज़िबा करने गए कि अल्लाह की तरफ से इन्हें हुक्म मिला है कि इस्माइल को ज़िबा कर दो। माँ कैसी थी? माँ कहती है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे शौहर ठीक कर रहे हैं, फिर अल्लाह के हुक्म पर हम सारे राजी हैं। शैतान फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। कितनी उम्र थी? तरबियत देखो, हजरत इस्माइल की उम्र एक रिवायत के मुताबिक 7 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल। ये उम्र ही क्या होती है? कहा, बेटा पता है तुम्हारे वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? कहा, अपने साथ ले जा रहे हैं कहीं घुमाने फिराने। कहा, नहीं, तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। बेटा कहता है, कभी बाप ने भी बेटे को ज़िबा किया है? कहा, बेटा तुम्हारे वालिद को अल्लाह का हुक्म मिला है। कहा, अगर रब का हुक्म मिला है तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी राजी हूं। अब हजरत इब्राहिम के सामने आ गया शैतान इंसानी सूरत में। फरिश्ते ने कहा, हुजूर इसको कंकर मारे। आपने उसको 7 कंकर मारे और आगे गए। फिर शैतान आया सामने, कहा, हुजूर फिर कंकर मारे। हजरत इब्राहिम ने फिर उसे पत्थर मारे। अब आगे गए, कहा, हुजूर फिर पत्थर मारे। शैतान हजरत इब्राहिम ने फिर पत्थर मारे। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यही वो मकाम थे, यही वो जगह थी जहां आज जमरे बना दिए गए। अल्लाह को हजरत इब्राहिम की अदा कैसी पसंद आई। आज शैतान नहीं है वहां पर बज़ाहिर, आज शैतान किसी हाजी को बहकाता नहीं, मगर हज कंप्लीट नहीं होगा। हज का वाजिब करार दे दिया गया कि सारे लोग उधर जाएं और उस पत्थर को पत्थर मारें, उस जगह पर रबी करें, क्योंकि हजरत इब्राहिम को शैतान बहकाने आया था और आपने उसको कंकरियां मारी थी। अल्लाह अकबर। एक और लॉजिकली बात, इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इस मौजू पर तफसील बयान करेंगे, वक्त मेरे पास कम है। मुझे बताओ तो सही, अकल तो ये कहती है, अरे इतने हाजियों को पत्थर मारने के लिए जमरात पे जाने की क्या जरूरत? ना शैतान मौजूद, ना बहकाने के लिए आया, ना हम बेटा ज़िबा करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल क्यों करवाया जा रहा है? कुरान पढ़ लेते, इतनी देर तवाफ कर लेते, इतनी एक्सरसाइज करवाने की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, मेरा रब हकीम है, वो करीम है, उसकी रहमत में सब उसे मालूम है। कुछ लोग ऐसे आने होंगे कि जो बाद में एतराज करेंगे कि अल्लाह वालों की यादें क्यों मनाते हो, बुजुर्गों का दिन क्यों मनाते हो, उनका बार बार सालाना जिक्र क्यों करते हो? अरे हज करो तो पता चलता है कदम कदम पर बुजुर्ग की याद है। अरे आज कौन सा बच्चा प्यासा है जिसकी याद में सफा मरवा में दौड़ाया जा रहा है? आज वहां तो हर जगह कूलर लगे हैं, एयर कंडीशन लगे हैं, मगर मां दौड़ी थी, बच्चा प्यासा था। सफा मरवा के दरमियान की वो दौड़ अल्लाह को ऐसी पसंद आई। सारी दुनिया में अगर किसी ने उम्रा करना है, किसी ने हज करना है, कंप्लीट नहीं होगा जब उस मां की याद में सफा मरवा के दरमियान नहीं दौड़ोगे। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं अल्लाह वालों की याद क्यों मनाते हो, ये उर्स क्यों मनाते हो, ये जिक्र क्यों करते हो? अगर हज करना है तो अल्लाह वालों की याद में ही करना है। अरे अकल तो कहती है अरफात के मैदान में बिठाने की क्या जरूरत है? काबे के सामने सबको बिठा दो, दीदार पर भी नेकियां, तवाफ पर भी नेकियां, मगर नहीं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे 9 ज़ुल्हिज्जा को वहां खेमे में बैठे थे, तुम भी उधर जाकर बैठो, तुम भी वहां जाकर वो वक्त गुजारो। अल्लाह काबे पर तवाफ करने वालों से ज्यादा अरफात वाले दिन मैदान अरफात वालों पर ज्यादा रहमत बरसाता है, क्योंकि अल्लाह की रिजा वहां पर है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब वो वक्त आया जब हजरत इस्माइल से हजरत इब्राहिम पूछते हैं। ये विदाउट परमिशन नहीं हुआ था काम। और कमाल देखो, बताते ही ना बेटे को लिटा के ज़िबा कर देते,
बेटे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कुरान में ये अल्फाज हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाते हैं कि ए बेटा, मैंने ख्वाब देखा है। कुरान पाक में ये बाप बेटे की गुफ्तगू है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी, ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब बता तेरी क्या राय है? बेटे से बाप पूछ रहा है। अच्छा, उलमा ने इस तफसीर में भी लिखा कि ये पूछना इसलिए नहीं था कि बेटा मना कर देगा तो आप ज़िबह नहीं करेंगे, बेटे का भी इम्तिहान लेना है। बेटे को भी, दुनिया को भी गोया पता चल जाए कि बेटा कैसा सआदतमंद है, अल्लाह के हुक्म पर कैसा लब्बैक कहने वाला है। हजरत इस्माइल छोटी उम्र में क्या कहते हैं? कुरान ने वो अल्फाज जिक्र किए, या अबत इफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाबा जान, मेरे वालिद, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म मिला है। और आगे कहते हैं सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद, खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। अब वो बेटा बाप से कहता है, बाबा जान, 2-3 गुजारिश है, मुझे जरा रस्सी से टाइट बांध दीजिएगा, क्योंकि आप जब मैं हिलूंगा ना ज्यादा, मौत बड़ी सख्त है, तो कहीं मेरा सवाब कम ना हो जाए। अपने कपड़ों को मेरे खून के छींटों से बचाइएगा। बाबा जान, एक और काम कीजिएगा, छुरी को जरा तेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है मौत बड़ी सख्त है, जरा जल्दी से मेरा गला कट जाए। अच्छा, एक और काम कीजिएगा, मेरा लिबास मेरी माँ को दे दीजिएगा, मेरा कमीज, तो उसको कुछ मेरा सलाम भी दीजिएगा, तो मेरी माँ को कुछ तसल्ली हो जाएगी। और एक और काम कीजिएगा बाबा जान, मुझे जरा उल्टा लिटा दीजिएगा, चेहरे के बर उल्टा लिटा दीजिएगा, ताकि आप पर मेरी नजर ना पड़े, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। पीठ उल्टा लिटाकर फिर मेरा गला काट दीजिएगा। अल्लाह अकबर, ये कैसा बेटा, ये कैसी माँ, ये कैसा वालिद है, ये कैसी कुर्बानी है। अब जनाब हाथ भी बांध दिए गए, बच्चा भी उल्टा लिटा दिया गया, छुरी भी तेज कर दी गई, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से गला काटने के लिए छुरी फिरा दी। याद रहे, ऐसा नहीं कि काटने से पहले ही फिदिया आ गया था, आपने जो करना था कर दिया था, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने अपना काम ना किया, आपने तो गले पे छुरी फिरा दी। अब उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि ए जिब्राईल, जल्दी जाओ जन्नती मेंढा लेकर। सुभान अल्लाह, अब जन्नत से दुम्बा मेंढा लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जिब्रील अमीन आते हैं, और दूर से वो अपने बेटे के ऊपर बैठे हुए हैं, और आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने जब ये आवाज सुनी और आपने ऊपर देखा, तो आपको तसल्ली हो गई कि इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया है। अब बेटे की जगह पर जन्नती मेंढा आ रहा है। तो इस खूबसूरत आवाज को सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोया खुश होकर क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब जो हजरत इस्माइल लेटे हुए हैं वो जवाब दे रहे हैं कि उनको भी पता चल गया कि इस आजमाइश का वक्त गुजर गया है, तो वो कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, ये जो तस्बीह है ना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस तस्बीह का मकाम समझो, इसका मर्तबा समझो। जब ये तस्बीह बंदा पढ़े, आंखों में आंसू आ जाएं कि इसका पहला हिस्सा पढ़ने वाले हजरत जिब्राइल हैं, दरमियान का हिस्सा पढ़ने वाले हजरत इब्राहिम हैं, और आखिरी हिस्सा पढ़ने वाले हजरत इस्माइल हैं। और ये तस्बीह हम बकरा ईद में पढ़ते हैं। आज इस बयान का मकसद ही ये है कि तस्बीह पढ़ते वक्त, कुर्बानी करते वक्त, जानवर लाते वक्त, बाज़ औक़ात हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि यार इतना बड़ा जानवर कुर्बान कर रहा हूं, इतने लाख की कुर्बानी कर रहा हूं। अरे क्या कुर्बानी की? अल्लाह ने माल दिया तो कुर्बानी की ना माल था तो कुर्बानी भी वाजिब ना हुई। हम कहते मैंने कुर्बानी की, कुर्बानी उन्होंने की। 99 साल की उम्र में बेटा मिला था और चले बेटा ज़िबा करने। अल्लाह की राह में कुर्बानी देना सीखो, तो अल्लाह वालों से सीखो। और जब भी कुर्बानी करें सोचें, अगर शरीयत में हुक्म होता कि हर साल या जिंदगी में एक ही बार अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी औलाद को, बाप को अपने हाथ से ज़िबा करना पड़ेगा, बताओ क्या होता। कितना बड़ा एहसान है हम पर कि हमें एक जानवर खरीद कर कुर्बान करने का हुक्म दिया, और वो भी जब तुम्हारे पास माल है, गरीब हो तो कोई कुर्बानी नहीं है, उसमें भी दिल भारी हो जाता है, उसमें भी जनाब यार फिर साल पूरा हो गया, फिर कुर्बानी देनी है। अरे कुर्बानी दो और याद करो कुर्बानी हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल की। अब इस तस्बीह को इस तसव्वुर से पढ़ें तो ईमान ताजा हो जाएगा कि क्या तस्बीह है
جس کی سٹارٹ کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں, درمیان کا حصہ پڑھا حضرت ابراہیم نے اور آخری حصہ پڑھا حضرت اسماعیل نے. مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو جنتی مینڈا تھا نا, اس کی تاریخ بھی بڑی نرالی ہے. یہ وہی مینڈا تھا جب دنیا میں سب سے پہلے حضرت حابیل اور اس کے بھائی قابیل, یہ دونوں جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے گئے تھے, بڑا طویل واقعہ ہے, تو حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مینڈا دیا تھا. تو اس مینڈے کو آسمان سے آگ آئی تھی اور گویا اسے اٹھا لیا گیا تھا, تو یہ جنت میں تھا. اور یہی مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لایا گیا, وہ جنتی مینڈا جو ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب میسج کیا ملتا ہے؟ پہلی بات, قربانی اگر استطاعت ہے ضرور کریں, بہترین جانور کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں. اور ایک اور میں مدری پھول دینا چاہوں گا, کیونکہ یہاں اس علاقے میں ویل آف لوگ بھی رہتے ہیں, اللہ نے نوازا ہے. ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے, بعض اوقات ہمارے رشتہ دار قربانی لینے آتے ہیں, ہمارے ملازمین لینے آتے ہیں, گوشت لینے آتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ ایک بڑا جانور اور 4-5 بکرے بھی کرتے ہیں, ایک مشورہ دوں گا, ایک بار کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے ہی کسی غریب رشتہ دار, کسی ملازم کو اگر آپ کے پاس وسعت ہے, ایک بکرا دلا دیں, ٹھیک ہے, اور کہیں کہ اس بار یہ بکرا تم اپنے گھر میں جا کے قربان کرو, اپنے بچوں کے ساتھ 5-6 دن کھلاؤ پلاؤ اسے اور قربان کرو. اس غریب کو چارے کے پیسے بھی دیجیے گا اور کسائی کے پیسے بھی دیجیے گا, وہ غریب کدھر سے کرے گا؟ لیکن آپ بلیو کریں, جس گھر میں آج تک قربانی نہیں ہوئی تھی اور کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں بھی قربانی کروں گا, آپ کی وجہ سے ان کے گھر میں قربانی ہوگی اور ان کے گھر میں گوشت. اب وہ کسی کو گوشت بانٹیں گے, جو خوشی ان کو ان کے بچوں کو ہوگی نا. آپ کے پاس تو پہلے ہی 4 جانور کھڑے تھے, آپ نے ایک انہیں دے دیا. اچھا آپ کہیں گے یار اس میں بھائیوں کا بہنوں کا ہمارا حصہ ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے جاننے والا ہے, اس کو کہیں بھائی قربانی میرے نام سے کر دینا, قربانی تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے, حصہ میرا ہے, بس تم میرا نام قربانی کے وقت ذہن میں لے لینا کہ یہ میرے حصے کی قربانی ہے, باقی کاٹ کے تو گوشت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر لینا. آپ یقین کریں یہ وہ نیکی ہے کہ وہ پورا گھر عید منائے گا اور اس کا جو ثواب آپ کو ملے گا, اس کی جو دعائیں آپ کو ملیں گی, آپ کے ملازم, آپ کے قریب رشتہ دار خود بھی ہوں گے, تو آپ 1 2 3 جس کو اللہ نے نوازا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سارے میمن بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں ایک پرانا ایک طریقہ ہے, آپ سب کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں. یعنی یہ بھی میں کلیئر کر دوں, شیطان یہاں بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی قربانی کہاں سے ہو گئی, اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے. بھائی جب تم اپنے نام کا حصہ ڈال سکتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے نام کے حصے میں شیطان کیوں آ جاتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب پیارے آقا کو پہنچے. غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے لوگ قربانی ہمارے یہاں کرتے ہیں, اپنے مرحوم والدین کے لیے کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور قربانی کرنی چاہیے, کیونکہ پیارے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر بنا میں اپنی امت کے نام کی قربانی کی تھی. آقا ہمیں نہیں بھولے, آج ہم نبی پاک کو بھول جائے. جس کو اللہ نے نوازا ہے, دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں, جس کے بعد وسعت ہے ضرور پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں, بلکہ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ حصہ نہ ڈالیں پیارے آقا کا. پیارے آقا کے ساتھ کسی کا حصہ کیا ڈالنا, پورا جانور نبی پاک کے نام پر قربان کریں, پھر دیکھیں کیسی عطا ہوتی ہے. اچھا پھر جانور کون سا چلا جائے گا, گوشت آپ کے پاس ہی رہنا ہے, بانٹے اپنے غریب رشتہ داروں میں, ثواب ملے گا. محبت دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا محبت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو ہمیں بھی اس عید والے دنوں میں اپنے آقا علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے لیے قربانی کا حصہ یا قربانی کرنی چاہیے. آخری بات, قربانی آپ کیجیے, اخلاص کے ساتھ کیجیے, دکھاوے کے لیے نہ کیجیے, خوب بانٹیے. اور قربانی کی خال عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو دیجیے. ہمارے یہاں مسجد میں امام صاحب اور ذمہ داران موجود ہیں, آپ اپنا فون نمبر وغیرہ لکھا دیجیے, بتا دیجیے کہ کب قربانی ہوگی. انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہمارے ذمہ داران آ کے
कुर्बानी की खाल उठाएंगे ताकि दीन मतीन का जो इतना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है उसमें आपका सपोर्ट हो जाए। और आज मैं एक बहुत अहम ऐलान करना चाहता हूँ। माशाल्लाह फैज़ान जिलान मस्जिद जब से बनी है, इसकी बरकतें, इसकी रौनकें आप देख रहे हैं, अभी भी अवामी रोड पे भी लोग हैं। ऐसी ही एक और मस्जिद इंशाअल्लाह अनकरीब हम बनाने जा रहे हैं, और इसी रोड पर और ऑल द वे आगे जाके डिफेंस में। एग्जैक्ट लोकेशन हम इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद आपको बताएंगे, मगर यूँ समझिए कि 6 करोड़ रुपए का हमने वो प्लॉट लिया है, तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 5 अगस्त को पेमेंट करनी है और तकरीबन 50 लाख बाकी हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, जब वो मस्जिद बन जानी है ना, और जब आप वहां से गुजरेंगे आपकी आंखें ठंडी होंगी। आज आपके सामने ये मस्जिद है, कई लोग वो होंगे जो दुनिया में नहीं है जिन्होंने इस मस्जिद में हिस्सा मिलाया है, मगर इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक उन्हें रोजाना सवाब मिलता रहेगा। तो ये मौका है अपने वालिदैन के इसाले सवाब में हिस्सा लेने का, ये मौका है अपने मरहूमीन को जन्नत में गोया घर दिलाने का। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो मुझे हमारे जिम्मेदारान ने कहा कि अब्दुल हबीब भाई आप आ रहे हैं, एक ऐसा ऐलान कर दें कि आज ही हमारे ये पैसे पूरे हो जाएं, क्योंकि 5 अगस्त में अब दिन नहीं बचे, ईद के फौरन बाद हमें किसी भी सूरत में पेमेंट करनी है। तो हमारे जिम्मेदारान नमाज के बाद बाहर खड़े होंगे। जिसको अल्लाह ने नवाजा है, अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख करके भी आप नियतें करोगे तो 50 लाख इतनी बड़ी अमाउंट इतने सारे लोगों के लिए नहीं है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलाएं। पिछले दिनों कई लोगों के यहाँ मैयतें हुई हैं, मैं तो कल भी यहाँ जनाजा पढ़ाने आया था, तो मैंने यहाँ भी एक बात कही कि एक शादियों का सीजन होता है, आजकल तो ऐसा लग रहा है जनाजों का सीजन है। किस कदर तेजी से लोग दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह हमारे सारे मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। तो अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए एक शानदार इसाले सवाब है। मेन रोड पर अल्लाह ने चाहा, ये 300 गज की जगह पर आप देख रहे हैं रौनक क्या है, वो 500 गज की हमें जगह मिली है। तो इंशाल्लाह एक शानदार मस्जिद बनाएंगे। जब बनाएंगे फिर आपको इंशाल्लाह अपील करेंगे, मगर फिलहाल जमीन में पैसे डाल दें, क्योंकि जमीन कयामत तक मस्जिद रहेगी। ये कयामत तक का सवाब जारिया है, तो इसमें जरूर हिस्सा मिलाइएगा। हमारे जिम्मेदारान बाहर मौजूद होंगे, नमाज के बाद आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ इमाम साहब से रब्ता कर सकते हैं। मैं भी यहाँ नमाज के बाद मौजूद रहूंगा, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी राह में, यही तो कुर्बानी है, बात हो रही थी ना कुर्बानी की, उन्होंने बच्चा कुर्बान कर दिया, अपने आप को आग में डाल दिया हजरत इब्राहिम ने। हमसे माल कुर्बान नहीं होता, हमसे नफ्स की ख्वाहिशात कुर्बान नहीं होती। तो बहरहाल कुर्बानी का जहन रखें। और ये जो मैंने बयान किया है, ये पूरा बयान, ये पूरा वाकया अपने बच्चों को अगर सुनाना चाहते हैं तो ये बड़ा शानदार रिसाला, छोटा सा रिसाला है, बेटा हो तो ऐसा, ये मकतबतुल मदीना बाहर मौजूद है, इसी से भी तकरीबन मैंने बयान किया। तो ये किताब जरूर हासिल करें, बाहर मौजूद है। सिर्फ ये 15 रुपए का इसका छोटा रिसाला है, कलरफुल बड़ा लेंगे तो 60 रुपए का ये रिसाला है। और ये किताब छोटी सी किताब है, इसके छोटा भी है, ये दोनों किताबें, छोटा पॉकेट साइज, ये बड़ा आपके पास जरूर होना चाहिए। कुर्बानी के इसमें मसाइल हैं, जानवर में ऐब हो तो क्या करना चाहिए, कुर्बानी के वक्त दुआ क्या होगी, 7 हिस्से होंगे तो एक हिस्सा कौन सा डाल सकते हैं, कौन सा नहीं, बहुत सारे मसाइल सवाल आपके जहन में आएंगे। कुर्बानी का दिन करीब आएगा तो सवाल